अच्छा बेटे, अब ये देखें कि अभी हमने डिटेल में सारा कुछ देख लिया कि ये लाइंस कैसे होती हैं, इनके सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, और ये आगे जाके भी आपको ये चीज़ें जो है ना ये हेल्प आउट करेंगी, जो मैंने अभी आप लोगों को सारा कुछ बताया। अब ने एलिमिनेशन मेथड तो सीख लिया कि आप कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे, और करने के बाद आप इनको, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि वी हैव टू मेक ए सब्जेक्ट ऑफ एनी वेरिएबल, एनी रीजनेबल वेरिएबल। रीजनेबल से मतलब ये है कि जो इजीली टैकल हो सके। ठीक, मतलब अगर एक्स आराम से निकल रहा है तो एक्स को सब्जेक्ट बना लें, और अगर वाई जो है वो सब्जेक्ट आराम से बन रहा है तो वाई को बना लें। तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो देन इट इज अप टू यू, तो आप चाहें आप बना लें। इसमें आप ये देखें कि एक्स और वाई ऑल हैव द कोफिशिएंट विद इट, तो इसलिए आप एक्स को बनाएंगे तब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। कोशिश ये करनी चाहिए वैसे फ्रैक्शन में वैल्यू ना वेरिएबल को बनाए। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस अब ये देखें कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो आप बेशक इक्वेशन वन को यूज करें, बेशक आप इक्वेशन टू को यूज करें, और फिर किसी दूसरा डिटर्मिनेंट फैक्टर हम इसको नहीं यूज कर सकते कि अगर माइनस वाला है हम उसको यूज कर लें, वो ज्यादा आगे आसानी रहती है। माइनस वाला, ये नहीं, जैसे आप इसकी बात कर रहे हैं, 4y की बात कर रहे यस सर, माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला प्लस जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जो उधर जाके प्लस होगा वो ज्यादा आगे इजीली टैकल हो जाता है। मैंने तो जितने भी क्वेश्चन किए उससे मुझे ये पता चला। हैं। अच्छा गुड, ठीक है, आपने अपनी वो इस पे बनती है, लेकिन आप इसको हम विदाउट एनीथिंग लाइक, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो उधर जाएगा ये भी तो माइनस होगा ना उधर, तो वो माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। तो उसमें आपको इतना हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। आप, हम ऐसा करते हैं जैसे उसने किया, अ, चले हम ऐसा करते हैं, हम इसमें वाई को सब्जेक्ट बना लें, या एक्स भी बना लें। चलें वाई को बना लेते हैं, 3y इक्वल टू 7 - 2x, और 7 - 2x, और यानी y को आपने इक्वेशन वन ली, ठीक है, और y को आपने सब्जेक्ट बना दिया। तो आपने y को सब्जेक्ट बनाया, ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन वन आपने यूज की है, तो अब इक्वेशन वन में वापस आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अब आप पुट करेंगे तो दूसरी वाली इक्वेशन आइसोलेटेड इक्वेशन है, जिसको आपने यूज नहीं किया, उसमें आप जहाँ पे y आपको नजर आए वहां पे ये y की वैल्यू रख सकते। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास आएगा 3x - 4, और 7 - 2x/3 इज इक्वल टू, अब इसका एक बड़ा बेहतर तरीका है। अब देखें, फ्रैक्शन में इधर आ रहा है 3, इधर अगर फ्रैक्शन में 1 आ रहा है, तो आप, वो बेहतर तरीका होता है वो ये है कि आप इन दोनों का लें एलसीएम। ये तरीका है जस्ट टू रिमूव द फ्रैक्शन, जो है वो आपने रिमूव करनी है फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो अब 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? तो जो इनका एलसीएम आया, अगर फर्ज करें तो इनका एलसीएम 6 आता, तो वो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 6, लेकिन क्योंकि इधर 1 है, इनका एलसीएम 3 आ रहा है, ठीक है, ये 1 और ये 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड को, ऑल द वैल्यूज। तो अब ये देखें, 3 3x - 3 इंटू -4, 7 - 2x, 3 × 2, बोथ साइड्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका ये, दूसरा तो रीजन माइनस में, अच्छा, ये माइनस में हमने बाहर ले लिया होगा। तो अब ये जनाब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आएगा 9x
-4 इंटू 7, बल्कि इसको -28 कर देते, -28 8 एक्स इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 17 बच जाएगा। तो 6 माइनस +28, तो अब बताएं जरा कितना एक्सक्यूज बनता है। मी सर। जी बेटे। सर मेरे लाइट जाने वाली है, जैसे कल बताया था, हम थोड़ी देर जल्दी वाइंड अप कर सकते हैं। हाँ बस चलेगी तो चलेगी, बस मैं बस ये कितना है 34, एक्स इज इक्वल ओके टू सर। एक्स इज इक्वल। अब इसको सर जो कब है तक पढ़ना है हमने? बस ये 10-15 मिनट और। यस सर। अच्छा, इसमें अब आप जब लगाएंगे, अब ये इसको आप ठीक है, अगर ये जो आपने सब्जेक्ट बनाया, अब इस जगह पे जो आपने ये इसकी वैल्यू निकाली है वो आप पुट कर दें। 7 - एक्स की जगह पे 2 लगा दें ओवर 3। अब ये आ जाएगा 7 - 4, तो वाई इज इक्वल टू 3/3, वाई इज इक्वल टू 1। तो हम हमारा जो इसका सोल्यूशन है वो 2 और 1 आया। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, देन वी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ वाई। तो सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज दिस। अब इसके बाद जो एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, और ये काफी आपको हेल्पफुल होगी, कि इफ द इक्वेशंस आर नॉट, ये मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन मेरा ये है कि आप बाय द वीकेंड जो है ना इसको अच्छी तरह से कर लें। अब जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वही इफेक्टिव होगा। एलिमिनेशन मेथड जो वो आप शायद इस पे अप्लाई भी ना कर पाए, सॉल्व भी ना कर। तो अब इसमें आप एक्स को सब्जेक्ट बना लें या वाई को बना लें। मेरा तो ख्याल है बेहतर है कि वी मेक वाई एज ए सब्जेक्ट। तो जब वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वाई इक्वेशन 2 में, तो वाई इज इक्वल टू 1 - 2x, और इस जगह पे आप वाई की वैल्यू लगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि यू कैन मेक एक्स एज अ सब्जेक्ट, 2x इज इक्वल टू 1 - y, और x इज इक्वल टू 1 - y/2। बात तो वही बनेगी, आपको इसको इधर पुट करना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कितना इसमें इशू होगा। तो आप y को सब्जेक्ट बना के सॉल्व करते हैं। इस जगह पे इक्वेशन 1 में जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो 1 - 2x होल स्क्वायर। जी जी बोलें। जी जी। सर ये कब तक कोर्स कंप्लीट करने का प्लान है? पता नहीं, अभी तो कल भी हमारा टेम्पो टूट गया, मतलब क्लास नहीं हो पाई। तो अब ये है कि अच्छा सर। क्लासेस होती रहें, तो वो फिर देख लूंगा मैं, और अगर हो सका तो दिन भी बढ़ा सकूँ। सर मैं 2027 में इसका पेपर दूंगा अपने बाकी पेपर्स के साथ। ठीक है, तो ठीक है, जैसे आप हमारे कहेंगे उसके पास अकॉर्डिंगली देख। अच्छा, ये अभी आ जाएगा। बहुत टाइम। हाँ जी, 1 - 4x प्लस +4x, ये मैं इनके a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, या a - b होल स्क्वायर वाला, a² +2ab प्लस b², या a² -2ab, अगर इधर माइनस है तो ये आ जाएगा 4x² +6x +9 इक्वल टू 10। अब इसको अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 8x² और +2x, इधर इक्वल टू ये +10 आ जाएगा, इक्वल टू 10। तो अब ये देखें, इस 10 को अगर इधर, ये आएगा 8x² +2x +10 -10। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी बेटा बोले। सर आप जो क्वेश्चन करवाएंगे बस आप एक दफा बस बता दीजिएगा कि ये P1 में पॉसिबिलिटी है कि P2 में, और क्योंकि नहीं पता वो चल जाएगा नहीं, किसमें नहीं नहीं, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। कोई भी है। क्वेश्चन, सर P1 में कैलकुलेटर नॉट अलाउड है, P2 में कैलकुलेटर अलाउ है।
वो तो यार आपको खुद पता चल जाएगा ना, वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देंगे इसमें आपने कैलकुलेटर यूज करना हो और वो देते तो देख लेंगे, उसको ओके सर। डिस्टिंग्विश कर लेंगे आप। बहरहाल ये x इज इक्वल टू जीरो और 4x+1 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -1 होगा। तो देर आर टू वैल्यूज ऑफ x। अब इन वैल्यूज ऑफ x को, ये जो अभी आपने इक्वेशन बनाई इसको आप इक्वेशन 3 कह रहे हैं, जो सब्जेक्ट के लिए बनाए, इसमें आपने एक दफा x इज इक्वल टू जीरो रखना है और एक दफा जो है आपने x इज इक्वल टू 1 रखना है। पुट इन इक्वेशन 3 द वैल्यूज ऑफ x। तो वो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 1 माइनस, तो y इज इक्वल व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो 1 माइनस 2 इंटू जीरो, तो ये 1 आ जाएगा। तो पॉइंट जो है वो जीरो। अब इसके बाद जो है हमने ये करना है, x इज इक्वल टू -1/4। तो अब इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू -1/4। ये ये 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1+1/2 एंड y इज 3/2। अब जो पॉइंट हमारे को पॉइंट आएगा -1/4 एंड 3/2। इसको अगर आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो द अदर पॉइंट, यानी जब -1/4 रखा तो ये आ गया। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप कीजिएगा। बाकी एक दो टेक्निकल चीजें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो मैं आपको शेयर कर दूँ। सर ये तो हमने नॉर्मल मैथ्स में भी किया हुआ था, एक्चुअल में मसला जो है वो इसमें थोड़ा जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड क्वेश्चंस थे ना उनमें आ रहा था, जो क्वाड्रेटिक जो थे। कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इनमें सर यहाँ इनमें पे जो है इनमें कोई क्वेश्चन है ऐसा? सर क्वेश्चन 10, नहीं 12, 8। अच्छा, सर तो ये देखें, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, आप क्योंकि यस ये सर। फ्रैक्शन में है तो आप सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन खत्म करें, एलसीएम लें। तो ये आ जाएगा 3x+2y इक्वल्स टू 10, ये एज इट इज आ गया। अब पहले आप इनकी फ्रैक्शन खत्म कर लें तो ज्यादा सर बेहतर। इक्वल टू 10xy, इक्वल्स टू 10xy आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी ये तो मैंने इक्वेशन 1 ही लिखी है ना, अब इक्वेशन अच्छा 2 की इक्वल। बात हो रही है। तो ये आ जाएगा 3y+2x/xy इज इक्वल टू 5। ये इसमें जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो है वो xy आएगा। अब इसको जो है आप जो 3x+2y, चलो थ्री, इक्वल्स 5xy। हाँ 3y, 2x, 5x। तो नाउ दिस बिकम्स इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। तो मेरा ख्याल है यही बेहतर है कि हम इस इक्वेशन में से एक्स या वाई को सब्जेक्ट बना लें, एक्स या वाई को सब्जेक्ट बना लें। अच्छा, अच्छा, तो अब इधर से जब आप सब्जेक्ट बनाए, क्या आ जाएगा 2y 10 - 3x, वाई इक्वल्स टू 10 - 3x। आपके टायर के पीछे कई बातें मारते हैं। मेरी मम्मी को बताया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारे काम ये आ हम गया। टायर हमारी अब इसको आपने इधर, अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये आ जाएगा 3। ये 5x आ जाएगा। अब ये यार ऑडियो। फ्रैक्शन जो है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम ले लें, जैसे भी आप चाहें। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते हैं दुकानों से। पतंग से हमें बचपन में अपने दोस्त जगह के साथ बहुत पतंग उड़ाता। चलो गुजरात और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद काय पूछे से काटते हैं। जगह पे घर पे इतना बड़ा खिलौना लेके आता था पतंग उड़ा, उसको पता नहीं कितने हजार किलोमीटर का मांझा लगता होता था और दोनों का सपना था उसको कि पूरे हीट देना। एक बार गिरना खाली होने वाला था और पता लगा यार, कि हमारे पीछे से यार आगे आपकी हमारी आवाज आ रही पतंग है, काट पतंग कोई आवाज तेज आ यार, रही है। मार
बहरहाल अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस, इसको आप इधर ले आए, देख लें ये मैंने कैलकुलेशन वगैरह ठीक की है, क्योंकि ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15x पे -5x -50x और +30 = 2। तो ये आ जाएगा 15x पे -55x = 0। तो अब इधर से जो है डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3x 11x +6 अब इसको सिंप्लीफाई करें, जो वैल्यूज ऑफ एक्स आए तो आपने इधर इक्वेशन 3 जो आपने बनाई है, आई होप ये वाली है शायद इक्वेशन, इस इक्वेशन 3 में ये वाली नहीं, कौन सी है, हाँ यही है इक्वेशन 3। तो इसमें आपने ये एक्स की वैल्यूज लगानी, तो यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ corresponding वैल्यूज ऑफ वाई। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।